जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा योगदान बैच के सभी छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 करने वाले हैं, मानव विकास। चैप्टर का नाम होगा ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास। और आज के इस वीडियो में हम लोग लगभग इसके सभी प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, एक ही वीडियो में आपका ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को अभी से लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चाहे आप फाइनल एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम दोगे, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला सवाल देखिए, आपको इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला सवाल था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सर्वोत्तम का वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन है, आकार में स्थिरता है, गुण में साधारण परिवर्तन है। तो राइट आंसर गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन ख इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल में कहा गया है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की जो अवधारणा है वो जो विद्वान की जो देन है वो है डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ये था इसके 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसको आपने अभी देख लिया। आइए अब इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला जो सब्जेक्टिव प्रश्न है इस चैप्टर का वो है आपका, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? यह रहा आपका पहला सवाल। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो सवाल में आपसे पूछा गया था कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? तो मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका नोट करते चलें, खुद से नोट्स बनाएं, खुद का नोट्स जो होता है वो बेहतर होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो दूसरा सवाल है वो दूसरा सवाल में कह रहा है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखना है आपको। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक जो हैं वो निम्नलिखित हैं, आपको इस तरह से लिखना है। पहला हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। ठीक है, उसका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, देख लीजिएगा। शैक्षिक स्तर हो जाएगा, यानी कि शैक्षणिक स्तर, एजुकेशनल लेवल। आय का स्तर, इनकम लेवल। मानव गरिमा और अवसर। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो मानव विकास जो होता है उसके सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर देशों के 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन से वो 4 श्रेणी है? अत्यधिक मानव विकास, ठीक है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ये नोट कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद है आपका मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट, उच्च मानव विकास यानी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट था मध्यम मानव विकास, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद है आपका निम्न मानव विकास, लो ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, स्कोर, तो यहाँ पर आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके वैल्यू को भी आप नोट कर सकते हैं। नोट क्या मतलब कर ही लीजिएगा, अच्छा रहता है, क्योंकि परफेक्ट आंसर देना काफ़ी सही होता है। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है, मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? काफ़ी अच्छा सवाल है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। या तो वो क्वेश्चन था तो उसका आंसर आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है, पहला वाला, और या नहीं तो इस क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें, काफ़ी अच्छा सवाल है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद जो है हमारा ये नेक्स्ट सवाल जो है ये हमारे चैप्टर का आखिरी सवाल है। इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल चैप्टर वाइज आप लोगों का सिलेबस को कवर किया जा रहा है और इतने आसान और सरल तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और दिए गए नंबर से जुड़कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है आपका, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए, इसके आंसर में आपको लिखना होगा कि मानव विकास की अवधारणा के प्रमुख 4 स्तंभ होते हैं।
कौन कौन? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ठीक है, आइए देखते हैं बारी बारी से। समता का अर्थ एक ऐसे प्रदेश से है जिसके अंतर्गत रहने वाले हर एक व्यक्ति को उपलब्ध अवसर के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है, जिससे समता मूलक समाज का सृजन हो सके तथा लोगों के उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय तथा जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान रूप से मिल सके। भारत जैसे देशों में महिलाओं तथा सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को विकास के मापन समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। अतः मानव विकास में इस अभाव को दूर करने का उपाय समता मूलक विकास के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, ये तो पहला हो गया। उसके बाद लिखिएगा सतत पोषणीय का अर्थ। लाइन चेंज कर दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। सतत पोषणीय का अर्थ होता है मानव विकास हेतु जरूरी है। हर पीढ़ी को विकास तथा संसाधन के उपभोग के समान अवसर मिलते रहना चाहिए। अतः वर्तमान पीढ़ी को समस्त प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में किसी भी एक का दुरुपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास के अवसर को रोक सकता है। इसे विकास का सतत चक्र कहा जाता है। आज के समय में जिस प्रकार के पर्यावरण संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है, उससे अनेक प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने के कगार पर हैं, जिससे सतत पोषणीय विकास की बाधा के रूप में हो सकता है। अतः मानव विकास अवधारणा की सतत पोषणीय इसी गैर टिकाऊ विकास की ओर सचेत करती है। ठीक है, तो ये रह गया आपका आंसर। आप लोग इसको नोट कर लें और इसका नोट्स खुद से बना लें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा यदि आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाकर आप हमारे योगदान बैच के सभी वीडियोज़ को बिल्कुल मुफ्त में देखकर अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।